वेव पोर्टल चैनल्स वेलफेयर एसोसिएशन प्रेजेंट्स। आप देख रहे हैं बकवा न्यूज। नमस्कार दोस्तों, बकवा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अलका दुर्वे। आइए ले चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। कमलेश भाई, आप भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। आपने क्यों मन बनाया चुनाव लड़ने का? चुनाव आज मैं एक तरह से क्षेत्र की हालात देखकर आज हम लोगों ने सभी सगा समाज, क्षेत्रवासी और जो जागरूक मतदाता है उनके सभी की इच्छा अनुसार आज मैं चुनाव मैदान में हूं, क्योंकि मैं आज देख रहा हूं 35 वर्षों से आज ये सीट पर हमारे माननीय पटवा जी का जो कब्जा है, तो उस हिसाब से हम लोग चाह रहे हैं कि आज पूरे क्षेत्र की जनता चाह रही है और यहाँ के लोकल क्षेत्र के सभी नेतागण सभी चाह रहे हैं कि क्षेत्र का प्रत्याशी हो, क्योंकि आज ऐसा कोई मंडीदीप शहर, अब्दुल्लागंज और ग्रामीण क्षेत्र से ऐसा कोई नर नहीं जो कि आज बीजेपी से किसी को एक टिकट मिल सके। चलिए, ये तो आपने बीजेपी की बात कही। आपके सामने इतने बड़े बड़े दिग्गज चुनाव मैदान में है, ऐसे में आप चुनाव जीतेंगे? अब देखिए, चुनाव की जंग में अगर मैदान में उतर गए हैं तो हमारी क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है, क्योंकि आज हमें जागरूक मतदाताओं की आज हमें उनकी ज़रूरत थी। आज उनके माध्यम से ही हम लोग चुनाव मैदान में उतरे। और वैसे आपको भी मालूम है 2009 में हालत क्या हुआ, क्योंकि सुषमा स्वराज जी जब लोकसभा सीट का चुनाव यहाँ से लड़ रही थी, उस टाइम में हमारे राजकुमार पटेल जी का आज हम लोगों को सबको पूरे क्षेत्र को मालूम है कि ये आज हमारे बीच में भोजपुर विधानसभा सीट पर आज विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उस टाइम पर इन्होंने आज जो कि शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन इन्हों के द्वारा उस टाइम पर बी फार्म जमा नहीं किया गया, ये तो पूरी क्षेत्र की जनता को मालूम है। फिर भी आज हम, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं, लेकिन आज हमारे पास पूरी क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है, क्योंकि आदिवासी वोटर आज 65,000 है और हमारे क्षेत्र के सभी लोगों की आज जो जागरूक मतदाता है उनका सबका मानना है कि क्षेत्रीय विधायक हो और क्षेत्र की जनता का पूरा भरपूर आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैं उन्हीं के आशीर्वाद से मैं चाहता हूं कि क्षेत्र का अच्छे से विकास कर सकूं, ताकि बाहरी व्यक्ति के माध्यम से जो आज 75 साल हो गए, आज हम क्षेत्रीय लोगों को आज तक किसी ने नहीं चाहा है कि एक क्षेत्र की व्यक्ति को टिकट दिया जाए। और हमारे क्षेत्र के जो भी आज बीजेपी से हो या कांग्रेस से बिलोंग करते हो क्षेत्रीय नेता, आज उनको भी आज हमारा समर्थन है, क्योंकि वो भी आज कहीं ना कहीं भले ही उनके साथ आज झंडा बैनर लगा रहे हैं, लेकिन अंदर की बात यह है कि उनका हमें फुल सपोर्ट है और समर्थन है, क्योंकि उनकी भी इच्छा है कि क्षेत्रीय विधायक होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आपने जो जिस तरीके से क्षेत्रीय मुद्दा को छेड़ा है, ये वास्तव में इस भोजपुर विधानसभा क्षेत्र का दुर्भाग्य का है, या जो भी कह सकते हैं। आज आज़ादी के बाद से अभी तक औद्योगिक नगरी मंडीदीप हो चाहे अब्दुल्लागंज हो, निर्णायक भूमिका निभाने वाले मतदाता यहाँ निवास करते हैं, लेकिन यहाँ के लोकल प्रत्याशी को, यहाँ के लोकल नेताओं को कहीं भी किसी भी बीजेपी या कांग्रेस जैसे बड़े राजनीतिक दलों ने मौका नहीं दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी कमी को आप पूरा करने के लिए इस चुनाव मैदान में है। जी, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ पूरे भोजपुर क्षेत्रवासियों को। अगर आप लोग मुझे पूर्ण बहुमत से विजय बनाते हैं तो मैं पूरी क्षेत्र की जनता को कभी निराश नहीं होने दूंगा। अभी आप वर्तमान में जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं? जी, आज मैं राजनीति में आने का मेरा यही कारण है, क्योंकि मैं भी एक कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यकर्ता था, लेकिन मैंने देखा यहाँ पर बड़ी हालत खराब है क्षेत्र हर तरह से बिल्कुल तरह से विकास के लिए। तो मुझे आज सभी के माध्यम से मुझे आज सबका समर्थन मिला और मैं जिला पंचायत सदस्य के रूप में जीतकर आज एक प्रतिनिधि हूँ। और जो मैंने क्षेत्र की जनता का आज मैंने विकास के लिए जो वादा किया था, आज मैं देख रहा हूँ कि वो विकास के लिए 1.5 वर्ष हो गए, लेकिन आज क्षेत्र में कोई आज एक विकास के नाम पे कोई चीज आज ग्रामीण लेवल में और ये चीज नहीं देखने को मिलती। जिस तरीके से आज लाडली बहना वाली जो योजना लेकर महिलाएं बड़ी प्रभावित होने की एक चर्चा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या महिलाओं का वोट बीजेपी को मिलेगा?
देखिए ऐसा है भाई, ये चीज़ तो आज 33 वर्षों से आज हम देख रहे हैं कि आज बीजेपी की सत्ता शासन सरकार में रही है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हमारी महिलाओं को, आदिवासी महिला हो, जो हमारी ग्रामीण महिलाओं के ऊपर आज ऐसा प्रलोभन कर 1000 रुपये का लालच देकर आज शासन सरकार जो भी है आज उनको वोट लेने के लिए उनको प्रलोभन दिया जाता है। क्योंकि 1000 रुपये में हम लोग देख रहे हैं कि आज घर का विकास नहीं हो सकता। 1000 रुपये एक ऐसा है जो कि आज वोट का समय है, इसलिए सरकार ने ये चीज़ घोषणा की है। बाकी इतने दिनों से याद नहीं आई सरकार को कि आज 1000 रुपये पहले भी ये चीज़ घोषणा कर सकते थे, लेकिन वोट के टाइम पर ही क्यों इनने महिलाओं को लुभाने के लिए आज आदिवासी क्षेत्रों में अगर बात करें तो जूते बांटे गए, आज पानी की बाटलें बांटे गई, साड़ी बांटी गई चुनावी माहौल बनाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ ये तो सब एक चुनावी मुद्दा है, बाकी इससे तो कुछ महिलाएं का कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब इनसे 1000 रुपये देने से महिलाएं वोट मिलेंगी। साथ में एक दादा भी यहाँ पर 12.5 गांव से संबंध रखते हैं, ये भी इनके साथ में पहुंचे हुए हैं। दादा आपका शुभ नाम? बैनी सिंह के ग्राम कंजई जी। बैनी सिंह दादा, आप किस प्रकार से आप चुनाव मैदान में कमलेश जी के साथ में? मैं तो कई दिनों से देखता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी आई जाए, इसको भी 20 साल हो गए हैं लगातार। और अभी मैं ग्रामों में हालत में आज वो जान के देख ले कि वहाँ गाड़ी और मनुष्य पैदल जाना मुश्किल है, क्योंकि जो वहाँ रोड नहीं है, बिजली नहीं है। अब लीलगढ़, धुनमानी और आपके ये मगरदा, खपड़िया, इस गांव में अभी तक रोड नहीं है। और निवाड़ी, उमरई, घोटी, बहरा, निवाड़ी, इसके लिए भी रोड नहीं है, घोटी की निवाड़ी के लिए। और इसके बाद में बहुत से गांव में रोड नहीं है और समस्या अभी तक कोई हल नहीं हुई है इससे। और कांग्रेस को भी जिताया और जनता पार्टी को भी दिखाया, सुंदरलाल पटवा को भी जिताया, गोदी नामा लिया। जैसा गोदी नामा लिया वैसा कोई काम नहीं दिखाया हमारे भोजपुर विधानसभा में। अभी तक कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है हमारे भोजपुर क्षेत्र में कि किसी को हमको टिकट दे देते तो हमारी आत्मा बही में संतोष हो जाती। और ये बाहर के लोग, कोई सीहोर का है, कोई मंसूर का है, यहाँ आन के वोट लेकर और भूल जाते हैं। हम एक मुरम का एक आदेश लेने गए थे सितंबर के महीने में 14 तारीख में। तो जब हम गए थे तो क्या हम मुरम डालेंगे तो डिप्टी रेंजर को, डीओपी को फोन कर दें और वहां जानकर दूसरे पहुंच जाए कि नहीं कोई आदेश नहीं है। तो ये काम है साहब हमारे क्षेत्र के अंदर, अभी तक कोई विकास नहीं है। और हम इतनी बड़ी उम्र हो गई, मैं 60 साल का हो गया हूं, जब से मैं देखता चला आ रहा हूं। और अगर मेरे जो है, मैंने किसी गवर्नमेंट ने कह रहे थे कि मोदी के पैसे आ रहे हैं, तो अभी तक मेरे मोदी के पैसा भी नहीं आया। आज मेरा 6 महीना खाता हो गया खुला, इटखेड़ी बैंक है। चलिए, अब आपका मतलब ये है कि हम अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार कर अपनी समस्या का समाधान। हाँ, हमारे जो प्रत्याशी कमलेश उइके जी हैं, अपने इस प्रत्याशी को समर्थन मतदान करके इसको विधायक बनाना है। धन्यवाद। सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री रहे, गोदी नामा भी लिया। आज हमारे जहाँ क्षेत्र के अंदर अभी रोड भी बाकी पड़े हैं, लाइट भी नहीं है, अंधेरे में पड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। और कहते हैं कि हमको वोट दो। वोट लेने तो चले जाते हैं पर लौटते नहीं हैं, और न क्षेत्र को विकास देखते हैं, न क्षेत्र में घूमते हैं, है ना। इनके काम ये हैं। तो ये और कई लोग जमीनों की भी समस्या पड़ी हुई है। अभी तक हम जो भी रिपोर्ट आवेदन देते हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं। कई घटना बता सकते हैं हम, बहुत सी जगह की, मणिपुर की, आपको कई जगह मणिपुर और तुम्हारी निमाड़ सभी दूर। मान लो हमने देखा कि हमारी समस्या बहुत खराब है, सीबीआई जांच दी तो उसकी सीबीआई जांच भी अभी तक वापस हमारे सुनवाई में नहीं आई। 35 साल से ये राज कर रहे हैं और अभी तक हमारी कोई, हम तो गटर में पड़े। कौन राज कर रहा है? कौन राज कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। वेव पोर्टल चैनल्स वेलफेयर एसोसिएशन प्रेजेंट्स। आप देख रहे हैं वकवा न्यूज।